दोनों स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव डेटा फंक्शन पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ा, ठीक है ना। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम आगे और लेकर चलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, हमने पढ़ा है डायरेक्ट डेटा का इवन और ऑड फॉर्म क्या होता है, उसके इवन के बराबर में होता है। यहाँ पर माइनस ले लें तो यहाँ पर ये प्लस के बराबर में रहेगी, क्लियर। एक चीज और, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, किसी का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डैश लगा दो, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो दो बार डैश लगा दो, ठीक। तो यही इसमें होता है कि अगर डायरेक्ट डेटा फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट किया है तो ये डायरेक्ट डेटा फंक्शन के एक बार डिफरेंशिएशन के बराबर नहीं आता है, क्लियर। एक ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके अलावा और प्रॉपर्टी देखेंगे हम, और प्रॉपर्टी देखने में मान लो ये dx फंक्शन डायरेक्ट में क्या है x फंक्शन। अब मान लो यहाँ पर x ना हो के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, k है, p है, d है, कुछ भी आ सकता है। तो डायरेक्ट फंक्शन में यदि k आ जाता है, यदि k आ जाता है, k का मान कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 या ठीक, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट डेटा फंक्शन 3x है, 4x है, 5x है, कुछ भी आ सकता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/k डायरेक्ट ऑफ x। ये k हमारा कहाँ जाता है, ये k हमारा बाहर आता है, ठीक। आता कैसे है, इसको हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्यूट करेंगे अपने पुराने फॉर्मूले कैसे, जैसे इंटीग्रेशन किया हमने fx del kx का kx dx, इसकी लिमिट लगा दी -∞ टू ∞, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे हम जानते हैं कि इसके बराबर क्या आता है, इसके बराबर में आता है, हमें पता है f आता है, पढ़ा है, इसके बराबर में आता है जब यहाँ f होता है तब f0 आता है, ठीक। लेकिन इसमें कितना आएगा, इसमें हम देखते हैं कितना है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम kx मान लेते हैं, kx को हम y के रूप में मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, जब kx को y के रूप में मान लेंगे तो x बराबर y अपॉन k आ जाएगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन k आ जाएगा, है ना। dx बराबर क्या आ जाएगा, dy अपॉन k आ जाएगा, ठीक। इन दोनों प्रोडक्ट को हम कहां करते हैं, इसमें करते हैं। जब हम इसमें करते हैं तो कितना आएगा, -∞ टू ∞, -∞ टू ∞, f x की जगह पर y अपॉन k, है ना, x की जगह पर y अपॉन k डेल ये क्या है kx, kx की जगह पर y, है ना, x की जगह पर y और dx की जगह पर y dy अपॉन k, ये आ जाएगा dy अपॉन k, ठीक। ये अपॉन k है, ये बाहर भी लिख सकते हैं तो 1 अपॉन k, क्योंकि ये वैल्यू में नहीं है तो यहाँ f y अपॉन k इंटू डेल y इंटू dy आ गया, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बढ़िया कितनी आती है f0 क्योंकि ये y अपॉन k है, ये y है तो y अपॉन k का मान कुछ नहीं है, k का मान 0 हो जाएगा, y अपॉन 0 आएगा। अगर हम इसके 0 रख देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा 0 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन k, पुटिंग करेंगे इसकी जगह पर क्या kx f k x, y अपॉन k की जगह पर x, और dy की जगह पर कितना आ जाएगा, डेल y की जगह पर डेल y की जगह पर kx, और dy की जगह पर dx इंटू k, dx इंटू k, k dx, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये इसके बराबर में दोनों इक्वल, लेकिन हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी f0, कितनी आ जाएगी f0 के बराबर।
जब x 0 के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू भी कितने के बराबर में होती है, x 0 के बराबर में होती है। तो अब बचा कितना यही तो बचा, ये पार्ट यहाँ बचा और ये पार्ट यहाँ बचा, ये पार्ट यहाँ बचा और ये पार्ट यहाँ। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर डेल के x बराबर होता है 1/k, 1/k यहाँ बचेगा 1/k डेल x। ठीक है, ये होता है हमारा प्रूफ। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज जो है ना हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो हमें डायरेक्टली ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और बहुत अच्छी तरीके से इनका हमें यूज करना है। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको लिखनी है और दोनों को याद करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज x d अपॉन dx डायरेक्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट का हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, तो माइनस डेल x के बराबर है। ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, ये भी एक प्रॉपर्टी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। इसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, dx, ये है डायरेक्ट डेल्टा। ओके, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे होगा, मान लो हम इसको ले सकते हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक, माइनस इनफिनिटी टू x d अपॉन dx। क्लियर। ठीक, अब हम करेंगे इसका रेफरेंस। जब दो गुणांक पद होते हैं, जब दो पद गुणांक एक ही पद होते हैं, एक ही पद, जब दो पद हमारे क्या में है, बिंदु में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका हम फॉर्मूला कैसे लगाएं, उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, x और ये d से d कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा फॉर्मूले से, पहले का और दूसरे का डिफरेंस थी, पहले का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंस थी, -2 प्लस माइनस इंटीग्रेशन 2 प्लस माइनस। ठीक, अब दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का आएगा दूसरा ये फंक्शन डेल x और ये से d अपॉन dx इसका तो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा d अपॉन dx इतने का dx। क्लियर है, और इसका होल इंटीग्रेशन। क्लियर, इतना आ गया। अब हम देखते हैं क्या हमने देखा है, शुरुआत की प्रॉपर्टीज पढ़ी, शुरुआत की प्रॉपर्टीज में क्या था, ये और अगर दोनों को हम गुणा करते हैं तो इनका मान कितना आता है, x डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x, इसका मान कितना आता है, 0 आता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम x बराबर 0 मान लेते हैं तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 0 नहीं मानते तो x बराबर 0 नहीं होने पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, तो इस फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, तो फिर x का मान बड़ा करके 0 हो जाएगा। तो हमने बताया, तो इसके हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है तो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी बचेगी, बचेगी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी dx। क्लियर है, ओके। अब हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या है सेम, देखो ये भी सेम है, ठीक, ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये इतने के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए लिखा गया है x d अपॉन dx डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू होगा क्या कि माइनस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्मूला वहीं से आया है जहां से इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट इनटू सेकंड। क्या होता है, फर्स्ट इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे तो होता फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले से लिया आया है। इसके बाद में ये सॉल्यूशन फिर तो ये प्रॉपर्टी आपको याद है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो थोड़ी सी अलग तरीके से, क्या मतलब उसी को एक अलग रूप में हमें लिखना है या नहीं, क्या जैसे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x हम जानते हैं अगर 0 के ऊपर इसके ऊपर हो 0 के ऊपर ये कंफर्म है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और होगा। मान लो अगर हम इसमें से x निकालें
या फिर कह लो हम इसमें से 0 अगर हम 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, तो भी x इज नॉट इक्वल टू 0 के क्लियर है। अगर हम इसी तरीके से ऐसा लिखें कि x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, या फिर लिखें x माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें पढ़ें। इसी में घुमाने वाली बात क्या होगी, अलग बात क्या होगी, वो ये होगी। देखो मान लो यहाँ 0 है, वो यहाँ 0 ना देकर कुछ और फंक्शन दे दे, कैसे, जैसे डायरेक्ट डेल्टा x माइनस p इज इक्वल टू 0 है। अगर इसके बराबर में 0 है तो ये कंफर्म है कि x इज नॉट इक्वल टू p के होगा, x इज नॉट इक्वल टू p के होगा, क्योंकि देखो यही चीजें तो यहाँ है ना, तो हमने यही चीजें तो यहाँ देखेंगे, यही चीजें तो देखेंगे। इसी तरीके से इसमें देख लें, इसमें देख लें, अगर हम इसमें भी ऐसा लिख देते हैं x माइनस p इज नॉट इक्वल टू 0, तो x हमेशा काय के बराबर होगा, x हमेशा p के बराबर में रहेगा ना, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी के तरीके से एक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी fx lx dx बराबर होता है कि f0 के बराबर होता है। अगर मान लो यहाँ पर x की जगह पर x माइनस p कर दिया जाए, x माइनस p कर दिया जाए, फिर भी ये क्या के बराबर में आएगा, f क्या के बराबर में आएगा, f0। तो परेशान मत होना कि ये कहाँ से आए, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में पढ़ेंगे, हम आगे के क्वेश्चन उसमें आपको यूज भी करनी है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बाद इसका दो फंक्शन सॉल्व होते हैं, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे, क्लियर है, ओके।